हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 2011 से लेकर के 2024 तक के टारगेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और अभी हमने 2021 तक के क्वेश्चन करे हुए थे। अभी हम 2021 से 2024 तक के क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हमने टारगेट करा है 11 से लेकर के 24 तक। एक ही वीडियो में हम कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी और आपको बहुत सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, इसलिए हम पार्ट वाइज कर रहे हैं ताकि आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए और आपको अदर सब्जेक्ट को टाइम मिल जाए। तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे। इसमें सभी क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे जो भी हमने रिसेंट थ्योरी कंप्लीट करी है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है और सबसे पहली बात कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, साइंस मैथ उनका सब्जेक्ट है, तो हमारे चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की कंप्लीट थ्योरी, प्रीवियस ईयर पेपर और सबको कंप्लीट करने के बाद आपको मॉक टेस्ट कराया जाएगा। तो और डेली शाम 4 बजे आपको ये सेशन मिल जाएगा। 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको डेली सेशन प्रोवाइड करना है, तो ये मुझ पे छोड़ दीजिए, आपको डेली सेशन ज़रूर मिलेगा। बहुत ही रेयरली ऐसा होगा कि आपको चीज़ें नहीं मिल पाई हैं, एक आध दिन ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि कुछ काम या फिर कुछ इम्पोर्टेंट या फिर कुछ बोल सकते हैं अर्जेंट हो जाता है, तभी ऐसा हो पाता है। नहीं तो पूरी कोशिश रहती है कि आपको कुछ न कुछ दिया जाए, आपको थ्योरी प्रोवाइड किया जाए, पेपर डिस्कस किया जाए, कुछ न कुछ होना चाहिए। क्योंकि जो भी सब्जेक्ट है, हमारा टारगेट है कि हमें ये पढ़ना है, तो उसका कुछ आप मॉक टेस्ट लगा लीजिए, आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए, आप थ्योरी कर लीजिए, कुछ भी करिए बट करना है तो है। थोड़ा-सा ही करें बट ज़रूर करें। तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। और पहला क्वेश्चन है आपका एसिड बेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो लोग थ्योरी पढ़े होंगे उनको क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि थ्योरी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है और कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, दिया है निम्न में से किस लक्षण के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लाभदायक होगा? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो एसिडिक जो नेचर होता है, यानी कि पेट में जो एसिड हो जाता है, यानी कि बोल सकते हैं कि कहते हैं कि एसिडिटी हो गई है, तो उस टाइम पे डॉक्टर्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देते हैं, जैसे डाइजीन हो गया और आपका अ, उम सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे खाने का सोडा बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कब दिया जाता है? अम्लीयता होने पे। फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा में नींबू का रस मिलाने पर बुलबुले बनते हैं और साथ ही कोई गैस एक्स निकलती है, गैस एक्स है, तो वो कौन-सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। बेकिंग सोडा क्या है? ये क्षार है। नींबू क्या है? एसिड है। जब दोनों मिक्स होंगे तो क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डेयरी संयंत्र में स्वच्छ मक्खन घी बनाने में निम्न चरण निहित हैं। यानी कि हमें क्या हो रहा है यहाँ पे, मक्खन, स्वच्छ मक्खन घी बन रहा है, तो उसमें कुछ चरण दिए गए हैं। कौन-सा? दूध का पाश्चुरीकृत किया जाना। दूध का पाश्चुरीकृत किया जाना मतलब कि दूध को क्या किया जा रहा है? गर्म किया जा रहा है। उसे पाश्चुरीकृत करने का मतलब कि उसमें जो बैक्टीरियाज़ होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक? फिर दूध से दही जमाया जाता है, फिर दही को अपकेंद्रीकरण में विलोकर मक्खन अलग किया जाता है, फिर मक्खन को गर्म करके स्वच्छ घी प्राप्त किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों में हम ये देखेंगे कि कौन-सी उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। को दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है, तो क्या भई दूध अगर स्वच्छ हो गया, तो क्या फिर से उसमें बैक्टीरियाज़ नहीं जा सकते? जा सकते हैं, तो ये उत्क्रमणीय तो हो गई। फिर दूध से दही जमाया जाता है, तो क्या यहाँ पे क्या दही से दूध हो सकता है? नहीं, तो ये उत्क्रमणीय नहीं है। यानी कि ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है, लेकिन पहला क्या है? ये फिजिकल रिएक्शन है। फिर दही को अपकेंद्री में विलोकर मक्खन अलग किया जाता है, यानी कि दही को क्या करते हैं, बार-बार उसे एक लकड़ी का वो होता है, उसे बार-बार उसमें लगाते हैं दही में, तो वहाँ से मक्खन निकल आता है, ठीक? तो ये भी क्या हो रहा है, ये क्या मक्खन में फिर से आप दही को मिला देंगे तो क्या नहीं मिक्स हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ये केमिकल रिएक्शन है, ये फिजिकल रिएक्शन है, ठीक? क्या किया जा रहा है, ये स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है, बस उसको अलग-अलग कर दे रहा है, ठीक? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट को चेंज हो रहा है, दूध से दही बन जा रहा है, ठीक? तो ये दही से दूध नहीं वापस से बन सकता है, यहाँ पे जो मक्खन है, मक्खन को वापस से दही में हम मिक्स कर सकते हैं, ठीक? और वो मिक्स भी हो जाएगा। और नेक्स्ट है डी क्या है? मक्खन को गर्म करके स्वच्छ मक्खन घी प्राप्त किया जाता है। तो क्या घी से आप मक्खन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो यहाँ पे कौन-सा केमिकल रिएक्शन और लास्ट क्या है? छान कर पैक किया जाता है।
तो क्या आप घी को छन्नी में छान करके पैक कर देंगे, तो क्या फिर पैकिंग से नहीं हटा सकते? तो हटा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका केमिकल रिएक्शन कौन-सा हो जाएगा, जिसे कि आप वापस से उस स्टेट में नहीं ला सकते, जो कि उत्क्रमणीय नहीं है, ठीक? तो यहाँ पे उत्क्रमणीय कौन-कौन सा नहीं है? दूसरा, उत्क्रमणीय दूसरा नहीं है, ठीक? यानी कि ये केमिकल हो गया। डी कौन-सा है? मक्खन को गर्म करके स्वच्छ मक्खन घी प्राप्त करना, तो ये भी केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में बेसिकली क्या होगा? केमिकल रिएक्शन में हम नया सब्सटेंस बनाएँगे, नया पदार्थ बनाएँगे और वो उत्क्रमणीय नहीं होगा। वापस से उसे जो पहले सब्सटेंस था, उस सब्सटेंस में नहीं ला सकते, ठीक? और ए और डी आपका केमिकल और बाकी आपका फिजिकल रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पे आपका कौन-सा देखेंगे? ए और डी, ए और डी। तो कहाँ पे है ए और डी? ए और डी नहीं था, बी और डी था, है ना? बी और डी था। बी और डी यहाँ पे देखेंगे, बी और डी यहाँ पे देखेंगे केमिकल रिएक्शन, ठीक? और बाकी सब क्या है? फिजिकल रिएक्शन। तो 4th यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक? केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है। आप चैनल पे जाइए प्लेलिस्ट में और कंप्लीट थ्योरी आपको दी हुई है और सभी में सभी जो थ्योरी है, सभी में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और आपका क्वेश्चन फँसेगा, ठीक? तो आप वहाँ से जाइए, थ्योरी कंप्लीट करिए, उसके बाद आप पेपर लगाएँगे तो आपको सारे क्वेश्चन आराम से आपके क्वेश्चन बन जाएँगे, ठीक? और जो क्वेश्चन आपको लगेगा कि नहीं आ रहा तो आपको कॉन्सेप्ट इस तरीके से बताया गया है कि आप क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुलक दिया गया है और यहाँ पे उपयोग दिया गया है कि कौन से बहुलक का आप उपयोग कर सकते हैं। तो पहला जो बहुलक है उसका नाजुक वस्तुओं की पैकिंग में भरावनी सामग्री की तरह उपयोग में लाया जाता है, ठीक? दूसरा जो वस्तु है विद्युत तारों में बाहरी विद्युत रोधी परत की तरह प्रयुक्त होता है और तीसरा जो है विद्युत उपस्कर निर्माण में प्रयुक्त होता है। विद्युत उपस्कर मतलब कि जैसे कि आपका प्लग हो गया, स्विच हो गया, ठीक है? तो ये सब में यूज़ किया जाता है। विद्युत तारों में बाहरी विद्युत रोधी परत की तरह प्रयुक्त होता है। तो हमने प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक पढ़ा है। तो आप अगर ये दोनों चीज़ें जानेंगे प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक में 2 ही एग्ज़ाम्पल होते हैं, एक होता है मेलामाइन और एक होता है बेकेलाइट, ठीक? तो जो मेलामाइन होता है ये विद्युत रोधी यानी कि तार के ऊपर एक कोटिंग की जाती है जिससे कि क्या होता है कि करंट नहीं लगता है, ठीक? और जो बैकेलाइट होता है, बैकेलाइट जैसे कि आप प्लग ऑन ऑफ करते हैं, प्लग और स्विच जो होता है और आपका जिसमें आप आपके घरों में बोर्ड लगा होगा, तो उसमें आप देखेंगे कि ऑन ऑफ करने के लिए स्विच होता है। ये सारी चीज़ों में या फिर बर्तनों के हैंडल बनाने में, ये सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है किसका? बैकेलाइट का, ठीक है? तो अगर आपको ये दोनों चीज़ें ही पता होंगी, तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बी आपका क्या राइट आंसर हो बी कौन-सा बहुलक हो जाएगा? बी हो जाएगा बी आपका हो जाएगा मेलामाइन, ठीक? और सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेकेलाइट। देखते हैं कि बी और सी क्या दिया है? बी और सी कहाँ पे है? बी आपका बी आपका मेलामाइन और सी आपका बेकेलाइट दिया है। तो यहाँ पे ही अगर आपको बी और सी पता है तो आप अपने राइट आंसर पे पहुँच सकते हैं। बाकी देख लेते हैं दिया है कि नाजुक वस्तुओं की पैकिंग में भरावनी सामग्री की तरह उपयोग किया जाता है और बोतलों तथा जारों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो हमें पता है कि पीवीसी का जो यूज़ होता है वो बोतल, जार और पाइप वगैरह बनाने में ये यूज़ होता है। ठीक है? तो पीवीसी का यूज़ होता है और यहाँ पे देख लेते हैं तो पीवीसी डी जो है पीवीसी है और ए जो है पॉलीथीन। आपको पता है कि आप कहीं भी जाते हैं तो कोई भी चीज़ लेते हैं जो ऐसी आप तेल वग़ैरह लेते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ दुकानों पे आप अक्सर जाते हैं तो कोई भी चीज़ के लिए आप प्लास्टिक खोजते हैं, ठीक? तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है नाज़ुक वस्तुओं की पैकिंग के लिए, ठीक? तो यहाँ पे आप देखेंगे पॉलीस्टीरीन सॉरी पॉलीथीन, मेलामाइन और बेकेलाइट और पीवीसी।
तो थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो थ्योरी अगर आप पढ़े होंगे तो आप आराम से अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक? तो पहले प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से सभी थ्योरी को कंप्लीट करिए, उसके बाद पेपर डिस्कस करिए, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, ये हमने जो पेट्रोलियम पढ़ा था हमने तो पहली ही लाइन थी कि पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। दूसरी लाइन है पेट्रोलियम के भंडार काली मिट्टी में पाए जाते हैं। तो ये बात हमने नहीं बोली थी कि ज़रूरी नहीं है कि काली मिट्टी ही में ही पेट्रोलियम पाया जाए, पेट्रोलियम कहीं भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पे भी होता है बहुत अधिक मात्रा में होता है और जहाँ पे पाया जाता है उसे काला सोना बोलते हैं क्योंकि पेट्रोलियम बहुत ही इम्पोर्टेंट खदान होता है, जहाँ से पेट्रोलियम निकलता है, वहाँ से मतलब ये बहुत ही कह सकते हैं अच्छा खासा पैसा होता है इसमें, इसलिए काला सोना कहा जाता है, ठीक? तो ये तो आपका करेक्ट है, लेकिन आर करेक्ट नहीं है और ना ही ये व्याख्या करता है, ठीक? तो यहाँ पे कहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा? ए सही है और आर गलत है। तो ए और आर ए सही है परंतु आर सही नहीं है, तो थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ईंधन ज्वाला सहित जलते हैं? वे जो ठोस हैं वे जो ठोस हैं, जिनका ऊष्मीयमान अधिक है, वे जो वाष्पशील हैं या जिसमें वाष्पशील पदार्थ है, वे जो द्रव हैं, जिनका ऊष्मीयमान अधिक है, वे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है? तो आपके घरों में एलपीजी जो होता है, जो गैस पे खाना बनता है, तो वो कैसा होता है? वाष्पशील होता है और उसमें क्या होता है? वाष्पशील पदार्थ होता है, तो आप राइट आंसर सेकंड होगा और वही ईंधन क्या होते हैं? ज्वाला सहित जलते हैं, तो सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का दही में परिवर्तन। अभी हमने देखा कि दूध का दही में परिवर्तन जो होता है वो केमिकल परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है और ये क्या होता है? अनुत्क्रमणीय होता है क्योंकि आप दही से दूध नहीं बना सकते। तो रासायनिक परिवर्तन है और अनुत्क्रमणीय है, तो फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय में केवल भौतिक परिवर्तन है? तो केमिकल चेंज जो कि उत्क्रमणीय होता है, जिसे वापस से आप बना सकते हैं और नया सब्सटेंस उससे नहीं बनता है। तो आइसक्रीम का जमना, ठीक है? तो आइसक्रीम का जमना है तो आइसक्रीम को पिघला भी तो सकते हैं, है ना? और कैंडी का घुलना, तो कैंडी को आप फिर कैंडी वापस से बना सकते हैं, घुल गया है तो फिर से उसको मेल्ट करके फिर से आपका कैंडी बन सकता है। तो ये हो गया फिजिकल चेंज जो कि क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है, तो सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिएस्टर एस्टरों की पुनरावृत्ति श्रृंखलाओं से बना होता है जो एक रसायन है और एक विशिष्ट फलों की गंध देता है। तो आप पढ़ेंगे, प्लास्टिक पढ़ेंगे, हमने थ्योरी में कंप्लीट करी है, जा कर के देखिए। ये जो पॉलिएस्टर होता है वो गंध के तौर पे यूज़ होता है और ये पॉलिएस्टर जहाँ पे इसके नाम में ही पॉली लगा है, तो ये श्रृंखलाओं से पुनरावृत्ति करके बना हुआ होता है, ठीक? तो पहला तो सही हो गया, दूसरा एस्टर केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं और कार्बन का श्रृंखलन गुण इसकी लंबी श्रृंखलाएँ बनाता है। तो सही बात है, जब लंबी श्रृंखला से ही क्या बनते हैं? पॉलिएस्टर बनते हैं, तो यानी कि दूसरा जो है पहले का क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है। तो पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं? तो माचिस का जो बॉक्स होता है उस पे साइड में आपका देखेंगे आप का लगा रहता है और हमने सेशन में भी कंप्लीट करा है कि उस पे जो कांच का जोड़ लगा होता है वो लाल फास्फोरस होता है, तो सेकंड आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो हमने देखा था कि SO2 जो होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड दोनों अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर डी और ई हो जाएगा, तो फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। रेयान एक संश्लिष्ट तंतु है, सही बात है, संश्लिष्ट मतलब कि सिंथेटिक यानी कि मानव द्वारा बनाया जाता है। रेयान को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग के बनाया जाता है, तो नहीं रेयान में प्राकृतिक जो कच्चे माल का यूज़ होता है, यानी कि सेलुलोज़ का यूज़ करके बनाया जाता है, इसीलिए इसे प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों रेशा बोला जाता है। तो S1 सही है, S2 गलत है। तो S1 और S2 के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, S1 सही और S2 गलत है, थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन में जंग लगने के संबंध में सही है?
तो पहला लौह और ऑक्सीजन के बीच में रासायनिक अभिक्रिया को शामिल करता है, ठीक है? पहली बात सही है, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हाँ, दूसरी बात भी सही है कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि यह सामान्य ताप पर हो सकता है, ठीक? तो ये सामान्य ताप पर भी होता है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए होता, आप छड़ को साइड में रख देंगे और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है। तो ए, बी, सी आपका सही हो जाएगा। यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी कि क्या आप जो जंग लगी हुई छड़ है, उसको वापस से आप अच्छे से कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो ये उत्क्रमणीय नहीं हो सकती। तो ए, बी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है? तो रहने देते हैं यहाँ पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।